अक्सर स्टूडेंट्स मेरे से लगातार पूछते हैं कि सर किस में अच्छी सैलरी मिलेगी, कहाँ जॉब बेटर मिलेगी, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी बुरी है, कहाँ मैं ज़्यादा बेटर कमा सकता हूँ। तो लगातार 99% जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी जड़ में केवल यही बात होती है कि भाई हम कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं, कहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता। तो अक्सर मैं नोटिस करता हूँ कि हर बच्चे के दिमाग में यही चल रहा है और जिसके वजह से एक बहुत बड़ी चीज आप लोग मिस कर देते हो और जिसके वजह से आप कभी भी अच्छी सैलरी पे नहीं जा पाएंगे या फिर आप बहुत ज्यादा संघर्ष करेंगे। ठीक है, नॉर्मली आप एक चीज समझिएगा कि जो ये दुनिया चल रही है ये चल रही है गिव एंड टेक पे। ठीक है, गिव एंड टेक का मतलब है लेन देन। ठीक है, तो नॉर्मली आपको इसको समझना बेहद जरूरी है कि इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है। इन दोनों में से लेन और देन, इन दोनों को में से किसी को भी अगर आपने हल्के में लिया तो ऐसे में आप बैलेंस खराब करेंगे और आगे जाके बहुत ज्यादा परेशान होंगे। ठीक है, आइए समझते हैं कि जो पूरी दुनिया है वो गिव एंड टेक पे चल रही है, यानी लेन देन। यानी जो दुनिया का चलने का जो व्यापारिक रूप से यानी आर्थिक रूप से जो दुनिया चल रही है वो गिव एंड टेक पे चल रही है। यानी आप दुनिया में कहीं पर भी जाते हैं तो कुछ देते हैं जिसके बदले में आपको कुछ मिलता है। तो पूरी दुनिया ही इस पर चल रही है, यानी एक तरह से व्यापार पर चल रही है। तो जिस इंसान को गिव और टेक की वैल्यू प्रॉपर नहीं पता तो ऐसे लोग ही जिंदगी भर बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं और ऐसे लोगों को ही कमाने में परेशानी आती है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि आपकी लाइफ में इसमें किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, मैं आपसे पूछूं तो अक्सर 99% श्योरिटी है बच्चा बात करेगा इसकी। कैसे पता मैं किस यहाँ पे कह रहा हूं? जब आप लगातार मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसकी जड़, उन क्वेश्चनों की जड़ में क्या होता है? अच्छी सैलरी कहां मिलेगी, अच्छी सेफ्टी कौन सी नौकरी में मिलेगी, ठीक है, और अच्छी कंपनी कौन सी है, छुट्टियां ज्यादा कहां मिलेगी। तो मैक्सिमम टाइम पे जो 99% स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मुझे और क्या बेटर मिलेगा और अच्छी मतलब ओवरऑल मुझे समझ में आता है कि तकरीबन जितने भी 90% स्टूडेंट हैं, 99% स्टूडेंट्स हैं, उनका सारा फोकस टेकिंग पर रहता है। तो आप एक चीज समझिए कि अगर आपका सारा ध्यान, आपका सारा दिमाग केवल लेने पे फोकस्ड है तो ऐसे में आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं इसकी वैल्यू को ना समझकर। ये चीज आज आप जितनी जल्दी, जितने अच्छे से समझ ले उतना आपकी लाइफ के लिए और आपके लिए बेटर है। ठीक है, कभी भी आप लेने का वजन इतना ज्यादा नहीं कर देते कि जिसके कारण इसकी वैल्यू ही खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सब्जी लेने जाते हैं, ठीक है, आपने 1 किलो टमाटर के लिए उसको पैसे दिए और अब अगर वो आपको टमाटर 1 किलो ना देकर के अगर उसमें 2 टमाटर भी कम करेगा, 3 टमाटर भी कम करेगा तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है अगर वो ना माने, अगर आप उसको बोलोगे भाई कम से कम बराबर तो दे, जितना पैसा मैंने तेरे को दिया है कम से कम उतनी वैल्यू की टमाटर तो मुझे दे। अगर वो कंजूसी कर रहा है और उससे फिर भी एक टमाटर बचाने की कोशिश कर रहा है तो ये पक्का कंफर्म है ऐसे कंडीशन में आप वो पैसे अपने उससे वापस ले लेंगे, वो टमाटर उससे नहीं लेंगे क्योंकि वो उतना भी टमाटर नहीं दे रहा जितने के पैसे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको इस दोनों की अहमियत की बराबरी का पता नहीं है तो फिर बहुत गड़बड़ होने वाली है आपके साथ। यही रीजन है कि जब आपका सारा फोकस लेने पे है तो इसका क्या होगा, आपकी ये जो गिविंग वाला पार्ट है बहुत वीक हो जाएगा। आप देने को तो प्रॉपर तैयार नहीं है, कम से कम काम करना चाहते हैं। आप देखना अधिकतर बच्चों की मेंटेलिटी क्या रहती है, भैया ऐसी कंपनी मिले जहां पर बहुत ज्यादा काम ना करना पड़े, ठीक है, छुट्टियां ज्यादा हो। तो यहां एक तरफ तो जब देने की बारी आती है, सर्विस करने की बारी आती है तो आपको क्या लगता है भाई 8 घंटे ही जॉब होनी चाहिए कि भैया मैं तो 8 घंटे ऐसी कंपनी ढूंढूं जहां पर केवल 8 घंटे काम हो, ऐसी कंपनी ढूंढूं जिसमें सैटरडे और संडे छुट्टी होती हो, ऐसी कंपनी ढूंढूं जो ज्यादा छुट्टियां देती हो। तो कुल मिला के जब बात आती है देने की तो यहां पर आपकी कंजूसी शुरू हो जाती है। ठीक है, कि समझ में आ रही ना बात? तो यही सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है। अब आप खुद सोचो कि देने के टाइम तो आपको कंजूसी लगातार आपकी बढ़ रही है कि कम से कम आप दें, केवल 8 घंटे काम करूं, ओवर टाइम ना हो, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी हो, है ना, और क्या बोलते हैं पैसे बहुत अच्छे हो लेकिन काम कुछ ना हो। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक तरफ तो आप देने में लगातार कंजूसी कर रहे हैं और इस तरफ लेने के लिए बहुत ज्यादा लेने को तैयार है। तो भैया दुनिया ऐसे नहीं चलती, ये दुनिया में चलता है व्यापार।
बिजनेस में क्या है, जितनी वैल्यू आप देंगे उसी वैल्यू की मनी आपको मिलेगी। अगर आप देने में कंजूस हैं तो भैया जो आपकी वैल्यू होगी ना वो भी कम मिलेगी। यही वजह होता है कि अक्सर बच्चे जो संघर्ष करते हैं, रोते रहते हैं कि सर हमारी सैलरी तो है नहीं, हमारी सैलरी बढ़ नहीं रही, और इसी तरह के बहुत सारे एक्सक्यूजेस आते हैं। उसका कारण यही है कि भैया आप प्रॉपर दे नहीं रहे हो। जब आप प्रॉपर दे नहीं रहे हो तो ऐसे में आपको प्रॉपर मिल भी नहीं सकता। और अगर कई बार ऐसा होता है कि 1% के चांसेस हैं कि लगातार आपको बहुत अच्छा देने के बाद भी आपको अच्छा नहीं मिलता, तो ऐसे कंडीशन में हमें जॉब चेंज करनी पड़ती है। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो अगर अभी भी आप इसकी अहमियत को नहीं समझेंगे, इसको गंभीरता से नहीं लेंगे, तो आपकी जिंदगी में पैसे के लिए हमेशा संघर्ष चलता रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, 90% हमेशा सोचिए कि भैया मैं और बेटर कैसे दे सकता हूं, मैं और अच्छा प्रोडक्ट कैसे दे सकता हूं। जो मार्केट में अभी जो रेट चल रहे हैं उससे थोड़े कम में, उसके बराबर में बेटर क्वालिटी का मैं सर्विस कैसे दे सकता हूं, या बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट मैं कैसे दे सकता हूं। तो अगर ये 90-10 रेशो आपका बैलेंस्ड है, 90% गिविंग और 10% टेकिंग, इस तरह से आप सोच रहे हैं तो आप बहुत सही जा रहे हैं। आने वाले समय में बहुत छकवा पैसे कमाएंगे, बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे, गारंटी। यही वजह है मैं बहुत तेजी से मेरी अर्निंग बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, और आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मुझे इसकी रेशो की वैल्यू समझ में आ गई है और मेरा लगातार फोकस इस पे है। और जितना ज्यादा मैं पैसे कमा रहा हूं उतना ज्यादा फोकस मेरा इस पे बढ़ता चला जाता है, मेरा बिलीव बढ़ता चला जा रहा है, मेरा विश्वास बढ़ता चला जा रहा है कि यस मैं सही ट्रैक में हूं। तो जो गलती मैंने अपने करियर की शुरुआत में करी, बहुत बाद में जाके मुझे रियलाइज हुआ, वो चीज मैं आपको आज बता दे रहा हूं, अब बता दे रहा हूं। तो अगर आपको अब ये समझ में आ गया तो आगे जाके जिंदगी बहुत सुकून से कटने वाली है। जाहिर सी बात है, जब गिविंग की बात करोगे तो देने में आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, आपका समय लगेगा, आपके मेहनत लगेगी, आपका दिमाग लगेगा, लेकिन बिना इन्वॉल्व हुए ज्यादा दिए ज्यादा की उम्मीद आप नहीं कर सकते, मार्केट में आपको नहीं मिलेगी। जो गिव और ये टेक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू है, यानी समानुपाती। आपने फिजिक्स में अक्सर ये देखा होगा। समानुपाती का मतलब क्या है, जैसे जैसे आपका गिव बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टेक बढ़ेगा। जितना आप गिव बढ़ाते चले जाएंगे उतना आपका टेक भी बढ़ेगा। जितना आप कंजूसी करेंगे देने में, क्योंकि समानुपाती है, तो आप देने में कमी कर रहे हो तो मिलने में भी कमी होगी। बट प्रॉब्लम क्या है, मेन चीज क्या है भैया, पहले देना पड़ेगा। अगर आप पहले लेने की बात करेंगे तो भैया जिंदगी ऐसे नहीं चलती। अक्सर आप देखें, जब आप ज्वाइन करने जाते हैं तो वहां पर पहले बोलते हैं भाई मुझे मेरी सैलरी क्या होगी, ठीक है, मुझे पैसे कितने मिलेंगे। तो जब जहां जिस बंदे ने पहले लेने की बात कर दी, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उसका वजन कम हो जाता है। जो बंदा शुरू में हमेशा मैक्सिमम टाइम पर देने की बात कर रहा है, उसका फोकस देने में है, तो ऐसे कंडीशन में मान के चलना उसको बेटर मिलेगा सब कुछ, चाहे वो सैलरी हो चाहे कोई भी चीज होगी, उसको बेटर मिलेगा। तो ये चीज आपको और ध्यान रखनी है भैया, समानुपाती है। अगर आपको लेना ज्यादा है तो आपको देना भी ज्यादा है। यही वजह है मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप केवल पैसा देखकर किसी प्रोफेशन को मत चुने। बेटर है आप किसी ऐसी फील्ड में जाएं जहां पर आप मन लगा के किसी काम को कर पाएं। ऐसी ट्रेनिंग लें जहां पर आपका मन लगता है, आपको जिस तरह के काम करने पसंद हैं उसी फील्ड में जाएं। उसके पीछे उसके बेस में जड़ यही थी, यही वजह थी कि जब आप ऐसी फील्ड में जाएंगे जहां पर आपका खूब मन लगता है, जिस तरह के काम करने में आपको खूब मजा आता है, तो ऐसे कंडीशन में आप देने में कंजूसी नहीं करेंगे। और अगर आप देने में कंजूसी नहीं करेंगे तो देर सवेर अगर आपको थोड़ा लेट भी मिलेगा तो आपको मिलेगा भी बहुत ज्यादा। यही वजह है बार बार मेरा ऐसा कहना कि आप अपने इंटरेस्ट की फील्ड में जाएं, आप अपने इंटरेस्ट के ट्रेड में जाएं, ताकि आप खूब दें, खूब काम करें, खूब सीखें, जिसके वजह से जब आपका ये वाला कॉलम इतना ज्यादा भर जाएगा, लगातार आप देंगे तो उस कुछ समय बाद, क्योंकि देना पहले पड़ेगा, उसे कुछ समय बाद आपको मिलना शुरू होगा। तो जब आप ये वाला कॉलम इतना ज्यादा दे देंगे तो धीरे 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 ये भी बढ़ता चला जाएगा। और अगर आप कहेंगे कि भाई मेरी कंपनी में बहुत सारा काम मेरे से लेते हैं लेकिन मुझे सैलरी अच्छी नहीं मिलती, तो ऐसे कंडीशन में भैया अगर आप दे रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। जब आप कंपनी चेंज करेंगे, दूसरी कंपनी में जाएंगे, तो वहां पर इसकी वैल्यू में आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो उम्मीद है आज के टॉपिक को आप अच्छे से समझ चुके होंगे, और क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक था और मुझे भी ये लगता है कि मैंने अभी तक इसका बेसिक वीडियो बना के आपको क्यों नहीं दिया, ये भी मुझे शायद लग रहा है कि यार मैंने गलती कर दी कि मुझे बहुत पहले ही शुरू में आपको ये वीडियो बना के दे देनी चाहिए थी। तो एनी हाउ
बहुत जरूरी चीज मैंने आपको बताई, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि इस बारे में अब आपका क्या कहना है। आपकी गलती कहां हो रही थी, या आप सही ट्रैक पे थे या नहीं थे, आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं, मानते हैं कि नहीं, प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।